अब वक्त है उस रात की बात करने का। नारायण हिट्टी दरबार 2058 साल जेठ 19, जहां कुछ ही मिनटों में एक राजशाही खामोश हो गई। सोचिए, एक शांत रात, एक शाही महल और अचानक गोलियों की आवाज। नेपाल का पूरा राज परिवार एक ही रात में खत्म हो गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है ये सब एक हादसा था, लेकिन अगर ये हादसा था तो आज 20 साल बाद लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नारायण हिट्टी दरबार हत्याकांड की वो कहानी जो आज भी अधूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नारायण हिट्टी दरबार नेपाल की सत्ता का केंद्र। राजा वीरेंद्र एक शांत स्वभाव के राजा जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। जनता उन्हें पसंद करती थी, देश में स्थिरता थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़ी त्रासदी अक्सर सबसे शांत समय में आती है। राजकुमार दीपेंद्र नेपाल के अगले राजा, बुद्धिमान पर अंदर से परेशान। एक प्रेम कहानी जिसे शाही परिवार की मंजूरी नहीं थी। कहा जाता है यही विवाद उस रात की शुरुआत बना। लेकिन क्या सिर्फ प्रेम असफल होने से कोई अपना पूरा परिवार खत्म कर सकता है? यहीं से कहानी अंधेरे में उतरने लगती है। जून 2001 शुक्रवार की रात नारायण हिट्टी दरबार में प्राइवेट फैमिली डिनर चल रहा था। हंसी, बातचीत और सामान्य माहौल। कुछ देर बाद दीपेंद्र कमरे से बाहर जाता है। कुछ मिनट बाद वो वापस लौटता है, लेकिन अब उसके हाथ में हथियार होते हैं। इतिहास की सबसे खामोश गोलियों की रात। पहली गोली चलती है, फिर दूसरी, और फिर पूरे कमरे में चीख पुकार। राजा वीरेंद्र गिरते हैं, रानी ऐश्वर्या भी। एक एक करके शाही सदस्य जमीन पर गिरते जाते हैं। कुछ ही मिनटों में नेपाल का इतिहास खून से लिख दिया जाता है। सरकार का बयान आता है, राजकुमार दीपेंद्र नशे की हालत में थे। उन्होंने पहले अपने परिवार को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन ये है कहानी सुनने में जितनी आसान है, उतनी ही सवालों से भरी है। गोलियां चल चुकी थी, लेकिन कुछ सवाल थे जो मरते नहीं। क्या कोई नशे में इतना सटीक निशाना लगा सकता है? इतने बड़े महल में सुरक्षा गार्ड कहाँ थे? पूरी जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपेंद्र सच में अकेला था? इन सवालों के साथ साजिश की कहानियां जन्म लेने लगती है। राजा वीरेंद्र के बाद गद्दी मिलती है ज्ञानेंद्र को। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ इसे योजना, लेकिन सच क्या है आज तक कोई नहीं जानता। दरबार के दरवाजे बंद हो गए, पर सवाल बाहर आ गए। नेपाल की सड़कों पर लोग उतर आए, आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा, क्योंकि जब सच्चाई अधूरी हो तो भरोसा टूट जाता है। नारायण हिट्टी दरबार हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी नेपाल के इतिहास पर सवाल बनकर खड़ा है। शायद पूरी सच्चाई कभी सामने न आए, लेकिन याद रखिए, इतिहास वही नहीं होता जो हमें बताया जाता है। इतिहास वही होता है जो हमसे छुपा लिया जाता है।